हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और हर टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, उससे पहले एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जैसे आपको दे दी जाए पी की वैल्यू दे दी जाए, सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ऐसा ही, ठीक है, साधारण ब्याज। जैसे आपको दे दिया है, मानो कि 200 दे दिया, ठीक है, मतलब किसी को आपने 200 रुपये उधार दिए। क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो आप जो जिस राशि को, जिस पैसे को आप उधार देते हो किसी और को, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। वहीं बात करें अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हो, ठीक है, 5% पे, 10% पे ब्याज पे दे रहे हो, किस परसेंट पे, ठीक है। माने कि आप 10% पे दे रहे हो, ठीक है, 10% पे दे रहे हो और कितने साल के लिए दे रहे हो भाई, आपने कहा मैं दे रहा हूँ, आपको टाइम लिख लो कि 2 साल के लिए दे रहा हूँ। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि बताओ कि मैंने 200 रुपये किसी को दिए, ठीक है, और 10% ब्याज पे दिए, ठीक है, और 2 साल का ब्याज बताओ फटाफट से कितना होगा। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। पहले आप क्या निकालते थे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 ये लिख के आप सॉल्व कर देते थे। उससे आपका क्या आता था, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो यहाँ पे आप पी की वैल्यू रखोगे तो कितनी है, 200 है। वहीं आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। वहीं समय कितना है, 2 है। नीचे कितना है, 100। अच्छा, ये 100 आया कहाँ से, देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको ये परसेंट हटाओगे तो इसलिए 100 आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला इसलिए पहले से दिया होता है, बस सॉल्व कर देते थे। 0 से 0, 0 से 0। तो यहाँ से 2 2 जब 4 हो जाता था, 4 की 10 मल्टीप्लाई 40, ये मिल जाता था आपको 2 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपको, 40 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो ये है कि आप 1 साल का निकालते हैं। जैसे 200 का 200 रुपये आपने उधार दिया, पहले साल के लिए 10%, ठीक है, पहले साल का 10% निकालोगे। अच्छा, 10% हटाओगे, नीचे हटना आ जाएगा 100। 0 से 0 काटोगे तो 1 साल कितना हो जाएगा, 2 की 10 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। 1 साल का अगर 20 है तो 2 साल का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले साल का जितना सिंपल इंटरेस्ट रहेगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट के केस में दूसरे साल का भी उतना ही ब्याज रहेगा, तीसरे का भी उतने का, चौथे का भी उतने का, ठीक है। पहले साल जो ब्याज आएगा और जितने साल का दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल ब्याज मिल जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखो और देख लेते हैं, दूसरा तरीका देख लो। ये अभी एक तरीका ये किया, एक ये किया, इस तरह से निकाल दिया। दूसरा देखो, ये जो आपको दे रखा है टाइम और जो रेट दे रखा है, या कि यहाँ ना इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 10 की 2 में करोगे भाई, 1 साल का अगर एक बताओ 10% है तो 2 साल कितना होगा, 20% हो जाएगा। बस टोटल का 20% निकाल दो, ठीक है। 200 का 20% जैसे ही निकालोगे, परसेंट हटाओगे, नीचे 100 आएगा। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं और इसी तरह से आपको निकालना है शॉर्टकट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखा रहने दे रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। हाँ देखो, अब आपको दे दी जाए प्रिंसिपल दे दी जाए। जैसे आपने 1000 रुपये अपने दोस्त को उधार दिए, ठीक है, और आपने कहा भाई मैं तो 5% लूँगा, ठीक है, 1 साल का 5% लूँगा। तो आपने दिया उसको 5 साल के लिए, कितने साल के लिए दे दिए, 5 साल के लिए। तो आपको कितना इंटरेस्ट देगा वो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो फटाफट से कर लेते हैं। तो करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 पंजे 25, जब 1 साल का कितना है 5% है तो 5 साल कितना होगा, 25% होगा, सीधी सी बात है। तो 1000 का जैसे ही आप 25% निकालेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट हटाओगे तो 0 से 0, 2 वजह से कट गए तो कितना आ गया, 250 आ गया। या फिर दूसरे तरीके से निकालना चाह रहे हो कि 1 साल का कितना है, 1000 का निकालना है, 5% 1 साल का निकाल लो, यहाँ से हटा दो, यह आ गया 50 आ गया। 1 साल का 50 आ गया तो 5 साल का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 250 आ गया। देखो, ठीक है, इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, तो बहुत प्यारा, ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। और देखो, अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आपने 2000 रुपये दिए, ठीक है, पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन जो आपने उधार दिए रुपए, ठीक है, 2000 दिए और आपने कहा भैया मैं तो इसको 10% ब्याज पे दूंगा। कितने पे, 10% ब्याज पे दूंगा। और जो टाइम 2 साल के लिए दे दिया आपने अगले को कि 2 साल के बाद भैया मुझे ब्याज की सहित लौटाना, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो क्या करोगे आप, निकाल दोगे। पहले तो 1 साल कितना है 10%, 2 साल कितना हो जाएगा 20%, तो निकाल दो टोटल का। भाई 2000 का 20% निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400।
दूसरा तरीका देखो भाई, इसका निकाल लो, पहले 1 साल का निकाल लो। आपको पता है कि हर साल सेम कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता है। पहले साल का अगर 10 है तो दूसरे साल का भी 10, तीसरे साल का भी 10, ऐसे 10 निकलते जाएगा जितने सालों को निकालना चाहो, ठीक है। तो ये टोटल 10% निकालोगे, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो 200 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1 साल का। 2 साल के निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 400। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो देखो, अगर आपको दे दी जाए यहाँ 500 रुपये दिए, ठीक है, आपने किसी को 500 रुपये उधार दिए और ये दिए आपने 30% पे दिए, ठीक है। 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पे दिए, ठीक है। और समय टाइम जो है, टाइम आपने कह दिया कि 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए। और वहीं सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपने। तो यहाँ से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल कितना है 30%, 10 साल कितना होगा, ये तो बहुत हो गया, ठीक है, 300, ठीक है। तो निकाल लो फिर इसका। तो 500 का डायरेक्ट और नीचे परसेंट हटाओगे तो 100, 0 से 0, 0 से 5 थी 15, 1500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। अब देखो इसको और तरीके से कैसे निकाल सकते थे। 500 रुपये है, ठीक है। 1 साल का निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 साल कितना है 30%, निकाल लो, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो 5 थी 15, यानी कि 150 हो जाएगा। 1 साल का कितना हो गया 150। वहीं आपको निकालना है 10 साल का, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको दिया होता इस बार मान लो कि 1200 दिया होता, ठीक है, और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता आपको 3%, ठीक है, और टाइम दिया होता 2 साल के लिए, तो आपसे पूछ लेता सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताओ, ऐसा ही बताओ, ठीक है। तो क्या निकालते आप, दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 साल कितना है 3 और 2 साल का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। बस टोटल का निकाल दो 6%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0, 0 से 0, और 1272 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 2 साल का। वहीं देखो 1 साल का निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा तरीका, 1 साल का कितना है 3%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 3 से 3, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 1 साल का 36 है तो 2 साल कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 36 दूनी कितना होता है 72, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इसको फटाफट से नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।